झननननन, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। विद्या, ये फैसला किसी और का नहीं, तेरे दिल का होना चाहिए। अपने दिल की आवाज सुन। नहीं जाएगी माँ। आज सागर ने हमें बहुत बड़े अपराध करने से रोक लिया है। अरे अरे दीपावली वाले दिन तो लोग लक्ष्मी जी के आने की प्रार्थना करते हैं, और एक हमें कि हमने घर की लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया। नहीं माँ। तो फिर आज डबल पटाखे फूटेंगे, एक दिवाली के और एक सारे गम दूर हो जाने के। खीर खा लीजिए ना। नहीं, मुझे नहीं खानी। थोड़ी देर पहले ही आपने हमें अपना दोस्त कहा है ना, दोस्त की बात नहीं मानेंगे? नहीं। आप खाएंगे नहीं तो फिर आप दवाई कैसे लेंगे? देखिए ना, हमने आपकी पसंद की खीर बनाई है अपने हाथों से। हाथों से बनाने से क्या होता है? हाथों से खिलानी भी पड़ती है। तभी खीर मीठी लगती है। ये लीजिए। हाँ। सॉलिड मीठी है। मैं बात कहूं? आई एम सॉरी। मैं फिर कभी भी जीप चलाने की जिद नहीं करूंगा। वो तो हर्ष ने मुझे। वैसे हर्ष है कहाँ? जीप वो चला गया। अच्छा हुआ चला गया, नहीं तो मेरे हाथों से निशुम बहुत मार खाता। He is a bad man, बुरा आदमी है वो। तुम ही बताओ, कोई बच्चों को जीप चलाने देता है क्या? बोलो बोलो। वो तो मुझे जीप चलानी आती थी, वरना। आपने जीप चलाई कैसे? अरे हाँ, मैंने जीप चलाई कैसे? मैं तो कभी भी आज तक जीप नहीं चलाई थी। ये तो हमने सोचा ही नहीं कि इन्होंने गाड़ी घुमाई कैसे थी। बड़ी अजीब सी बात है, पहली बार एक एक्सीडेंट को जिंदगी लेते नहीं देते देखना। गिरने की वजह से सागर को जो शॉक लगा है, उससे उसके ब्रेन के रिस्पॉन्स में कुछ इंप्रूवमेंट लगा है। शायद पूरी तरह से ठीक हो जाए। इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी याददाश्त वापस आ रही है, लेकिन माँ ने तो बताया था कि डॉक्टर को गलत लगा था कि ये फिर से पहले की तरह हो जाएंगे। फिर ये विद्या बेटा, दिवाली पूजन का समय हो गया है, पंडित जी भी आने वाले हैं, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। तो जी चलो चलो चलो,
तैयार हो जाओ, पूजा में देश नहीं जाना चाहिए, पंडित अंकल नाराज हो जाते हैं। थैंक यू फॉर द खीर। ये तुम्हारी तपस्या का ही फल है बेटा, जो कल का बीमार सागर एक दिन में ही भागने दौड़ने लगा है। समझते क्यों नहीं हो? मैं आज नहीं आ पाऊंगी। प्यार में लोग 7 समुंदर पार करके आ जाते हैं, आपसे इतना सफर तय नहीं हो रहा। तुम्हें क्या पता हम तुमसे मिलने के लिए कितना तड़प रहे हैं, पर आज घर में लक्ष्मी पूजा है, कोई मुझे आने नहीं देगा। लेकिन ये हमारा वादा रहा, कल हम जरूर मिलेंगे, प्रॉमिस। रखती हूँ, वरना दी आ जाएंगी। बाय। इतने प्यार से किससे बात कर रही थी तुम? बात? वो थी कॉलेज फ्रेंड्स। उन्होंने आज दिवाली पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, मुझे बुला रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। कह दिया आज मेरे घर में लक्ष्मी पूजा है, मैं नहीं आ सकती। ठीक किया ना दी? बिल्कुल, अपनी बहन पर विश्वास है मुझे। चलो पूजा में बैठो। जी। महुआ, ये फोन अपने पास रखो, किसी का भी फोन है तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। कह देना कि मैं पूजा में बैठी हूँ, और घर के नौकरों से भी कह दो। अनिकेत, आइए। सिंदूर बेटा, अभी स्थान आपका नहीं है। ये स्थान घर की लक्ष्मी का है। आइए दुल्हन। आइए आप यहाँ आकर लक्ष्मी पूजा शुरू करें। क्या मतलब पंडित जी? शास्त्रों के हिसाब से जब घर में दुल्हन आ जाती है तो घर में लक्ष्मी पूजा बहू और बेटे ही संपन्न करते हैं। अब ये स्थान दुल्हन का ही है। दुल्हन आओ। पंडित जी सही कह रहे हैं, ये पूजा तुम्हारे और सागर के हाथों ही होनी चाहिए। ओफो, मिस्टर शन इस पूजा में तब बैठेगा ना जब वो यहाँ होगा। है कहाँ वो? उन्हें हम बुला कर लाते हैं। सुनिए, कहाँ हैं आप?
मैं यहाँ हूँ। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? हमारे साथ चलिए, सब आपका पूजा के लिए इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मिस्टर इंडिया ने कहा है कि पूजा के बाद सब पटाखे फोड़ेंगे। मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है। मैं नहीं जाऊंगा। एक बात बताइए, आपको वो राजकुमार रामचंद्र जी की कहानी याद है जो हमने उस दिन सुनाई थी, जिन्हें बनवास के लिए भेजा गया था? हाँ याद है। तो पता है, 14 साल के बनवास के बाद रामचंद्र जी वापस लौटे। सबने बहुत खुशियां मनाई, तरह तरह की मिठाइयां बनाई, पटाखे फोड़े। एक बात बताइए, अगर आप उस वक्त वहां होते तो आप क्या करते? मैं बहुत खुशी मना था। बिल्कुल, तो आज भी आपको वही करना चाहिए, क्योंकि आज रामचंद्र जी की लौटने की रात है। ठीक है, ऐसी बात है तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं पटाखे नहीं फोड़ूंगा। अच्छा, हम आपको एक बात बताते हैं। आपको पता है, दिवाली हर साल अमावस की रात को आती है। इस रात को बुरे राक्षस लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन पटाखों की आवाज से वो दूर भाग जाते हैं। उन्हें दूर भगाने के लिए पटाखे फोड़े जाते हैं। लेकिन अगर आपको पटाखे नहीं फोड़ने तो ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन आप रामचंद्र जी की लौटने की खुशी तो मनाएंगे ना? आपको पसंद है ना रामचंद्र जी? मुहूर्त निकला जा रहा है, दुल्हन और सागर को बुलाइए। हम लेके आते हैं पंडित जी। कोई फायदा नहीं है छूटने। आपका बेटा पटाखों के डर से चुप कर बैठा है, और जब सागर को किसी चीज से डर लगता है तो उसे मनाना इम्पॉसिबल होता है। मुहूर्त निकला जाएगा, लेकिन वो नहीं आएगा। आइए, इधर बैठिए। सबसे पहले घर की लक्ष्मी जी की पूजा होगी। आप घर की तिजोरी की चाबियां लक्ष्मी जी की चरणों में रखिए। नहीं, आप नहीं, आप चाबियां इन्हें दे दीजिए। घर के दुल्हन के हाथों से ही लक्ष्मी जी की चरणों में चाबियां रखी जानी चाहिए। क्या कर रही हो सिंदूरा? बाहर वालों के सामने घर की दुल्हन का अपमान ठीक नहीं है। आपको विद्या की चिंता है, मेरा क्या निकेत? इस घर में मेरी मर्जी के बिना कभी कुछ नहीं हुआ। मैं अपनी ये जगह किसी और को नहीं दे सकती। चाबी दे दो। तुम जानती हो तुम्हारी तरह मुझे ना सुनना पसंद नहीं, और वैसे भी तुम बहुत समझदार हो।
चाबी आप सीधे हाथ से दीजिए। अब आप दोनों दिया जलाएं। नहीं मुझे नहीं आना, तुम जा फोड़ो फोड़ो पटाखे। दादा आइए, दादा आइए। मैं नहीं आ रहा। रोटी भी करती है। अरे 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 ये बटेर सी आंखें फूट गई थी क्या? हाँ अरे चक्री छोड़ने से पहले इतनी लंबी चौड़ी मैं यहाँ खड़ी हूँ, दिखाई नहीं दिया क्या? वो शालू ना बड़ी नटखट है, बड़ी प्यारी प्यारी शरारतें करती रहती है। क्या? कमाल है, इन्हें क्या हो गया? एक ब्यूटीफुल लड़की के लिए सिंपल लाइफ जीना कितना मुश्किल है। हर्ष को लाइफ पार्टनर माना तो जीना लाइन मारने लग गया। क्या करूं? ओह गॉड, टेल मी ना रास्ता। मैंने भी फुलझड़ी जलाई।
दीदी, आजकल आपको देखकर ना बहुत कंफ्यूजन हो रही है। मतलब यहाँ हमारी हर चाल बेकार हो रही है और आप हैं 1000 वॉट की स्माइल लिए खड़ी। क्यों? मुस्कुराहट और जीत का बहुत गहरा रिश्ता होता है महुआ। दिवाली की इस रौनक में उम्मीद की एक किरण मुझे भी दिखाई दी है। इस आने वाले पल का इंतजार करो, क्योंकि पता नहीं कब मैं कौन सा नया खेल खेलूंगी।